पहले इन्होंने कहा था कि जी सोलर पैनल देंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, सरमायाकारी होगी, लोगों के घर में बिजली के खंभे उतार के बिजलियाँ ख़त्म करके सोलर पैनल देंगे। सोलर पैनल भी वो लगा रही है, फिर ऊपर से बिल भी महंगे आ रहे हैं, तो हुकूमत तो गरीब आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। ये हुकूमत की नाकाम पॉलिसियाँ हैं, कभी टैक्सेस बढ़ा देते हैं, कभी क्या करते हैं, यानी एक हाल में भी उन्होंने आवाम को सुकून से जीने नहीं देना। हमसे जो है 10 रुपये जो है यूनिट ख़रीद रहे हैं और हमें 70 रुपये का दे रहे हैं, तो ये कैसे इंसाफ आ गया? ये तो इस गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसी है। एपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस का इजरा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस दे लिया, पावर डिवीज़न को नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सोलर सारिफिन के मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले सारिफिन का बोझ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीज़न जामे लाहेअमल तश्कील दे। अपोजिशन का ओहदा जो है वो एक कौमी ओहदा है, काबिले एहतराम ओहदा है। इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट उस ओहदे पे बैठ के जो शख्स दे वो अपने ओहदे की तस्लील कर रहा है। कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। हम सियासतदान जो है किसी ग्रे एरिया में रहते हैं, हम अपने अव्वल और आखिर अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं। पाक फौज के बारे में महमूद खान अचकजई का बयान गैर जिम्मेदाराना है। महमूद अचकजई नजरियात रखें लेकिन अटैक ना करें। पाक फौज किसी सूबे या जिले की फौज नहीं, पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी की इस जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3000 से ज्यादा शहादतें हुई। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों ने बेपनाह कुर्बानियां दी। दिफाए वतन में जान कुर्बान करने वाले शहदा को सलाम पेश करते हैं। शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत क़याम अमन के लिए इक़दामात कर रही है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों ने अपना खून वतन के दिफा में बहाया। मुनज़्ज़म मुहिम के तहत नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। कभी भी सियासी बातचीत से इनकार नहीं किया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से एक इबहाम है। हमें कोई सख्त फैसला बतौर कौम करना पड़ेगा और वो ये है कि ब्लैक को ब्लैक कहना पड़ेगा, वाइट को वाइट कहना पड़ेगा। हमारे दिमाग में कोई ग्रे एरिया नहीं होना, इनको उड़ा के रख देना चाहिए। दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादी में मौजूद हैं। वक्त आ गया है स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहा जाए। जो पाकिस्तान को कमजोर करता है वो बदतरीन दुश्मन है। हमें दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। अगर हम मजबूत हैं तो बदतरीन दुश्मन भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का FC बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान में तकरीब से खिताब में कहा बलोचिस्तान तनहा नहीं, पंजाब हर लम्हा आपके साथ खड़ा है। बलोचिस्तान के लोग मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। बलोचिस्तान का अमन और अमान और इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का इंतहाई सनसनीखेज मुकाबला। प्रोटीज दूसरे सुपर ओवर में फातेह करार। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 187 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बनाकर आउट हो गई। पहले सुपर ओवर में मैच बराबर रहा। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन के ताकुब में अफगानिस्तान की टीम 19 रन बना सकी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से हरा दिया। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में यह सिर्फ तीसरी बार था कि फैसला डबल सुपर ओवर में हुआ। PSL की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख, आजम खान 3 करोड़ 25 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। रॉयली रोसो को कोटा ग्लैडिएटर्स ने 5 करोड़ 55 लाख में खरीद लिया। वहीं मशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में पिक कर लिया। हारिस रऊफ 7 करोड़ 60 लाख में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख, जहांजेब सुल्तान को सियालकोट स्टैलियंस ने 60 लाख रुपए में खरीद लिया। नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख, इरशाद हुसैन 3 करोड़ में रावलपिंडी टीम का हिस्सा बन गए। कॉलिन मेंड्रो, इमाम वसीम, सऊद शकील और हुसैन तलक को PSL की किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की PSL नीलामी की तकरीब में शिरकत। तमाम फ्रेंचाइजेस मालिकान ने मोहसिन नकवी का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन PCB ने टीम मालिकान को PSL की जर्सी पेश की। 8 टीमें खिलाड़ियों की बोली के अमल में शरीक। प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। दुनिया
दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज मुकाबला 15 फरवरी को होगा। मैच से कबल फिजाई टिकट शायकीन के लिए बड़ा चैलेंज। एयरलाइंस ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। दुबई का 67,000 रुपए वाला टिकट 1,80,000 रुपए तक जा पहुंचा। दिल्ली से कोलंबो की टिकट 3,60,000 रुपए तक फरोख्त हो रही है। ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक मैच के करीब आते ही कीमतों में मजीद इजाफे का भी खदशा है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कल कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक, आज अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से बयान की तरदीद कर दी। कहा बानी की सेहत के हवाले से कोई बात नहीं की, उनसे मुलाकात हुई और सेल का भी विजिट किया। पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक रिपोर्ट पहुंचानी थी, जो जमा करवा दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया। सरदार अख्तर मेंगल ने 3 सितंबर 2024 को इस्तीफा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 गुज़ार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वजीर आजम 14 या 15 फरवरी को ऑस्ट्रिया का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक निजी दौरे पर लंदन भी जाएंगे। लंदन से 18 फरवरी को वाशिंगटन रवाना होंगे। ट्रंप की दावत पर गजा पीस बोर्ड का इजलास में शिरकत भी करेंगे। वजीर आजम और अमरीकी सदर की मुलाकात 20 फरवरी को मुतवक्के। इजलास की साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। सालटार का ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से रब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। सालटार और तुर्क वजीर खारजा के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। आकाम कदान की बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू, करीबी राब्ते पर इत्तेफाक। पाकिस्तान तुर्की क़यादत का इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर मुशावरत जारी रखने का आज़म। वफाकी वजीर दाखिला का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी की FC के अस्पताल में ज़ेर इलाज सिपाहियों की अयादत। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितनतुल खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। मोहसिन नकवी की दोनों सिपाहियों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। मुल्क की तरक्की में खवातीन का अहम किरदार। खवातीन जिंदगी के हर शोबे में भरपूर खिदमत सर अंजाम दे सकती हैं। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और पुलिस फोर्स चला सकती है। औरत जंग भी लड़ सकती है, जहाज भी उड़ा सकती है, सियासतदान भी बन सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खेलता पंजाब प्लेइंग गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इक़दाम कर रही है। बच्चों को मोबाइल से हटाकर खेल के मैदान में ला रही है। नौजवानों में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान का IT का शोबा तेजी से तरक्की कर रहा है। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं कि हम जदीद दौर में दाखिल हो चुके। IT के शोबे में महारतों को मजीद बढ़ाना होगा। हमें असरी तकाज़ों के मुताबिक अपनी तालीम को मजबूत करना है। मसनूई जहानत पर उबूर हासिल करना होगा। इस साल तरक्याती कामों का साल है। 46 अरब रुपए हम इस शहर में खर्च करेंगे। काम हो रहा है, काम होता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुझसे लोग खाइफ होते हैं ना मेरी बातों से, वो इसीलिए होते हैं कि मैं लगी लिपटी बात नहीं करता। मैं खुल के कहता हूँ, साफ कहता हूँ, ये मेरा शहर है। वफाकी वज़रा हमारा हाथ थामे कराची के लिए स्पेशल पैकेज दें। जहाँ जहाँ कहेंगे शहरियों के मफाद में खर्च करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहती हैं हमें वज़ीर आज़म की जानिब से सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें लोगों की तकलीफ का अदराक है। लोग काम मांगते हैं और हम भी काम करना चाहते हैं। पॉलिसी मेकर्स को मसाइल हल करने की ज़रूरत है। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल में नुकसानात के असरात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कम उम्र बच्चे अकबर खान शनवारी की वालिद के जरिए दायर दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पैरावाइज कमेंट्स जमा करवाने का हुक्म। ईरान अमरीकी मुतालबात के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाज़ेह और दो टोक ऐलान। कहा अपने जौहरी प्रोग्राम की किसी भी किस्म की तस्दीक के लिए तैयार हैं।
तेहरान एटमी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामला मुज़ाकरात के लिए ज़ेर गौर नहीं, हम हर सूरत डिप्लोमेसी के लिए तैयार हैं। ईरान की फौजी तैयारी 12 रोजा जंग के बाद पहले से ज्यादा मजबूत है। अगर अमेरिका हमला करेगा तो ईरान अमेरिकी फौजियों और तमाम अमेरिकी तंजीमात के खिलाफ भरपूर जवाब देगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी। ईरान के खिलाफ दूसरा बहरी बेड़ा तैनात करने का इंदिया दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त कदम उठाना होगा। ईरान इस बार संजीदगी से बातचीत कर रहा है क्योंकि उसे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका है और इसीलिए वो हमसे मुआहदा करना चाहता है। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का जिक्र। कहा, पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिरने के बाद सूरत हाल तेजी से एटमी जंग की तरफ बढ़ रही थी। पाकिस्तान के वजीर आज़म ने एतराफ़ किया कि मैंने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक, हमलावर भी मारा गया, 25 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के मुताबिक 6 अफराद की लाशें हाई स्कूल से मिली, 2 लाशें एक घर से मिली, जबकि एक शख्स अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। मुबैना हमलावर की लाश भी मिली जिसने खुद को गोली मारी थी। बांग्लादेश का अगला वजीर आजम कौन होगा, अवाम कल फैसला करेंगे। 350 अरकान असम्बली के लिए इंतखाब होगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी और जातिया पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12 करोड़ 70 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 9 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात। माहिरीन के मुताबिक ये इंतखाब मुल्क की सियासी समत के लिए फैसला कुन होगा। गाजा के तकरीबन 3000 शहरियों का नामो निशान ही न रहा। अल जजीरा की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। एटम बम से सहमी दुनिया थर्मल बम के खौफ में मुब्तला हो गई। इसराइल की तरफ से मकबूजा फलस्तीनी इलाकों पर अमरीकी थर्मोबैरिक बमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। ऐसा बम जो फट पड़ने पर 3500 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पर जिस्मों को फिजा में ही तहलील कर देने का हामिल। माहिरीन का कहना है कि जंगी जुर्म है। यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को ये बम सप्लाई किए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का नाम भी एप्स्टेन फाइल्स में निकल आया। भारत में गुस्से की शदीद लहर। नई दिल्ली में भारतीय यूथ कांग्रेस के अरकान का मोदी के खिलाफ शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने बैरक तोड़ दिए और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद एहतजाज जारी रहा। भारत की वजारत खारजा ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अवामी नाराजगी और हुकूमती शफाफियत पर सवालात भी बढ़ गए। माहिरीन के मुताबिक यह एहतजाज मोदी की क़यादत और इखलाकी साख पर बराह रास्त धचका है। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद 18 फरवरी को नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 17 फरवरी को शाम 5:01 पर होगी। सिंध में चांद देखने का आखिरी वक्त शाम 7:24 है। बलूचिस्तान में चांद देखने का आखिरी वक्त 7:47 मुकर्रर किया गया। KPK में चांद देखने का वक्त शाम 7:13 तक रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली। एबटाबाद में बारिश, बालाई इलाकों अयूबिया, नथिया गली, छांगला गली, ठंडियानी और डोंगा गली में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। 2 फीट तक बर्फ पड़ने के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसहरा और गिरदोनवा में बारिश और बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द बना दिया। मलका कोहसार मरी में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली और लीपा समेत बालाई इलाकों में दर्जे हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। रावलाकोट और मज़ाफात में वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। और रेडियो और टेलीविजन पर कई यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद को बिछड़े 8 साल बीत गए। कई दहाइयों तक रेडियो और टीवी पर अपनी अदाकारी और फनकारी से मदाहों को अपने शहर में जकड़े रखा। काजी वाजिद ने टेलीविजन पर अनगिनत किरदार अदा किए।